मैंने तो इतने लंबे राजनीतिक जो 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बड़े नाराज हुए। नाराजगी भरे मंच में अफसरों को लेकर थी। बेमेतरा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम समेत विष्णु कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में इतनी अव्यवस्था थी कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह नाराजगी को जाहिर किए बिना नहीं रह सके। पूरा मामला आपको बताते हैं। दरअसल बेमेतरा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। बेहद खुशी का मौका। इस मौके को और भी खास बना रहा था इस कार्यक्रम में बीजेपी विधायक दीपेश साहू का भी विवाह रचाना। उन्होंने बिना तामझाम इस सामूहिक विवाह के सरकारी कार्यक्रम में 7 फेरे लेने का ऐलान किया तो पूरे प्रदेश की नजरें यहां टिक गईं। ये आम सरकारी कार्यक्रम बेहद खास तब बन गया जब छत्तीसगढ़ के सीएम डिप्टी सीएम के साथ मंत्रिमंडल के कई सदस्य यहां मेहमान बनकर पहुंचे थे। अब सुनिए रमन सिंह की नाराजगी की वजह। दरअसल इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ जमा हो गई कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ गईं। कार्यक्रम के आयोजक कलेक्टर एसपी अव्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम होते नजर आए। इसमें फजीयत तो हो गई वीवीआईपी मेहमानों की, सीएम और विधानसभा स्पीकर की मौजूदगी भी भीड़ का हिस्सा बन गई। लोग इतने जमा हो गए कि अतिथियों को पीछे से माला पहनाई गई। यहां तक कि सीएम विष्णुदेव साय, स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह समेत सभी मंत्रियों को 1.5 घंटे तक बैठने तक की जगह नहीं मिली। मंच पर आने के बाद भी मशक्कत करनी पड़ी। फिर जब भाषण देने का मौका आया तो रमन सिंह से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने विनम्र अंदाज में अव्यवस्थाएं गिनानी शुरू कर दी। सुनिए। जिला प्रशासन को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। बेमेतरा में 1 साल रहा हूँ, 1 साल करीब। मुख्यमंत्री जी बेमेतरा में हैं। मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम नहीं है। कलेक्टर को, एसपी को मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है जी कि मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया। इतना भी जानकारी शायद उनको नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं। आप 2.5 घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढ पाए और इतनी नकारात्मकता की बताने के बाद भी उस जगह में जाने को तैयार नहीं हुए। मैंने तो इतने लंबे राजनीतिक जो 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। शायद अब सीख जाएंगे, आज से सीखेंगे कुछ। ये नहीं बोलता तो नहीं सीखते, इसलिए मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोला। मैं समानता ऐसे मौके पे बोलता नहीं, मगर चूंकि आज मुझे लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बैठा है और उसके बाद भी गंभीरता नहीं। उन्होंने कहा, मैं 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं देखी। विधानसभा अध्यक्ष यही नहीं रुके, उन्होंने खराब मौसम के दौरान प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि तेज आंधी और बारिश के बाद भी जिला प्रशासन समय रहते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका, जबकि प्रदेश का पूरा नेतृत्व कार्यक्रम स्थल पर मौजूद था, लेकिन प्रशासन 2.5 घंटे तक वैकल्पिक स्थान नहीं खोज पाया। उन्होंने इसे प्रशासनिक समन्वय और तैयारियों की कमी बताया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम होने की वजह से कार्यक्रम में बदलाव किया गया था और ये मेरी जानकारी में है, फिर भी कमिश्नर इस मामले की जांच करेंगे। जिस तरह से हमेशा होता है, बाहर टेंट वेंट लगते हैं और सारा जिस तरह से रहता है रूपरेखा, वैसा हुआ था। लेकिन अचानक कल तेज आंधी तूफान बारिश वहाँ पर हो गई और टेंट वेंट सब अस्त व्यस्त हो गया। इसीलिए और 23 जोड़ी दंपति को आशीर्वाद देना था, तो विकल्प के रूप में वहाँ का जो पुराना विश्राम गृह है उसका एक बड़ा सभा कक्ष है। और बाद में ये सुझाव आया था कि वहाँ माहेश्वरी भवन है जो उससे भी बड़ा है, लेकिन चूँकि समय भी ज़्यादा नहीं था और कलेक्टर हमसे भी पूछी कि सर क्या मतलब करें, एक पुराने विश्राम गृह का सभागृह है, आप कहीं तो वहाँ कर देते हैं। फिर वहाँ आयोजन हमारे कहने से ही उसने की। और फिर माहेश्वरी भवन का ऐसा था कि उसमें थोड़ी समय भी लगता,
तो इसलिए वो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को हम कमिश्नर को बोले हैं कि इसकी वो इंक्वायरी करें। वहीं इस पूरे मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट करते हुए रिएक्शन दिया है और पोस्ट में रमन सिंह की तारीफ करते हुए लिखा, डॉक्टर साहब का गुस्सा बता रहा है कि सरकार की सेहत खराब है, लेकिन दिक्कत ये है कि डॉक्टर साहब परहेज मरीज को बताने की वजह तीमारदार को बता रहे हैं। वैसे विधानसभा अध्यक्ष जी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं वो बेहद सुखद है। दरअसल पूरा घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब जिले में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह कार्यक्रम में तेज बारिश और मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद देर रात रेस्ट हाउस में वर वधू को आशीर्वाद देने का कार्यक्रम रखा गया। यहीं पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अव्यवस्थाओं को देखकर गुस्सा हो गए। हालांकि ऐसी गलतियों पर अधिकारियों पर गाज गिरा दी जाती है, लेकिन बेमेतरा के इस आयोजन पर रमन सिंह ने ये भी कह दिया कि शायद अधिकारी अगली बार ये व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेंगे। छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में रमन सिंह के इस बयान की काफी चर्चा हो रही है। बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।